अब हम प्लानिंग पार्ट की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से आपका यहाँ से प्लानिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके अराउंड 110 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द डैश सिस्टम टेक्नोलॉजी यूजेस रेंजिंग टेक्निक्स to determine very precisely the three-dimensional coordinates of a point to the ground in the form of latitude, longitude and height। तो आपको जो जीपीएस होता है आपका, वो आपका इन कोऑर्डिनेट्स को प्रिसाइजली डिटरमाइन करता है और आपको बताता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हाइट बताता है आपका। तो इसे क्या बोलते हैं आप? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, जीपीएस इज नॉट अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज। तो जीपीएस है वो आपका कौन से सर्वे में अप्लाइड नहीं होता है? तो वो नहीं, आपका सिस्मिक सर्वे में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। बाकी जो भी तीनों ऑप्शन है आपका इन तीनों में अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 43, DES is a computerized information storage processing and retrieval system that has both hardware and software, specially designed to cope with geographical reference spatial data and the corresponding attribute information। तो आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोरेज प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका, जो कि आपका हार्डवेयर भी देखता है और आपका सॉफ्टवेयर भी का होता है और आपका ज्योग्राफिकली आपका स्पेशल डाटा भी देखता है आपका, कि आपको उससे कोऑर्डिनेट्स भी पता लग जाते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स भी पता लग जाते हैं। तो आपका तो वो होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपका इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इन इंडिया provides the basic for regulating vehicles, drivers, other road user and traffics। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि आपका बेसिस प्रोवाइड करता है आपका व्हीकल्स और ड्राइवर्स के रेगुलेशन के लिए? तो आपका है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर रिमोट सेंसरिंग। तो इन चारों पार्ट में से जो आपका रिमोट सेंसरिंग के अंदर यूज़ नहीं होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, the main objective of which of the following government scheme is to preserve character of the soul of heritage city and facilitate inclusive heritage linked urban development by exploring various avenues including involving private sector। तो आपका जो हरिदय है आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन योजना, यह आपका इसी ऑब्जेक्टिव पे काम करता है कि आपका प्रिजर्व करी जाए उस सिटी की सोल को इन अ वे ऑफ हेरिटेज टर्म्स में आपको वो प्रिजर्व करी जाए सिटी का, और आपको लिंक कराया जाए आपका अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू उस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, उस हेरिटेज एरिया को। ठीक है, तो आपका इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, MHUA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड डैश ऑन 25 जून 2015। एक स्कीम लॉन्च करी गई थी MHUA के द्वारा 25 जून 2015 को, to provide the national priority basis services, for example water services, drainage, urban transport to household, build amenities in cities। तो ये आपकी किस द्वारा की गई थी? आपकी अमृत द्वारा करी गई थी 25 जून 2015 को। 2015 में आपकी 3 स्कीम जो हैं वो आपकी नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई थी। उनमें से एक आपकी अमृत थी जो कि आपकी 25 जून 2015 को लॉन्च करी गई थी। हाँ, तो इसका आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। Question number 48, which of the following is not a smart solution for urban mobility under smart city mission। तो आपको बताना है कि कौन सा एक स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर फॉर मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी। तो आपका वेस्ट टू कंपोस्ट आपका जो है वो अर्बन मोबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके अर्बन मोबिलिटी से रिलेटेड हैं। हालांकि ये भी आपका एक स्मार्ट सिटी का ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, लेकिन अर्बन मोबिलिटी का पार्ट नहीं है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफिकल्टी सफर्ड बाय लैंड पुलिंग स्कीम। तो आपको बताना है कि जो लैंड पुलिंग स्कीम होती है उनमें से कौन सी एक ऐसी, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि हमें झेलना नहीं पड़ता या ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हमें सफ़र नहीं करनी पड़ती लैंड पुलिंग स्कीम के दौरान। तो जो आपकी हमें नहीं झेलनी पड़ती वो आपकी लैंड ओनर शेयर्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट बाय इंक्रीज प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो ऐसा कुछ हमें डिफ़िकल्टी शेयर नहीं करनी पड़ती, सफ़र नहीं करनी पड़ती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो जो आपका द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ ए। तो आपका कौन सा एक ऐसा कमीशन या कमेटी है जो कि आपके वंस इन अ 5 ईयर टू एस्टेब्लिश करी गई है या सेट करी गई है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़।
तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आपकी करी गई है वो आपकी करी गई है द स्टेट फाइनेंस कमीशन। 74th अमेंडमेंट आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हुआ था, आपका 73rd आपका रूरल के लिए हुआ था, विलेज के लिए हुआ था। तो आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 51, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए फ्लैगशिप अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन टू इट। तो जो एक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उसका क्या नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो आपका JNNURM जो आपका मिशन था वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और जो ये आप पार्ट देख रहे हैं UIG अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ये आपका JNNURM का ही एक पार्ट है। तो जो आपका लॉन्च करा गया था फ्लैगशिप प्रोग्राम वो आपका JNNURM है, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ JNNURM। तो जो आपके सब ड्यू होते हैं आपके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो आपका पार्ट नहीं होता है JNNURM का, बाकी सभी आपके JNNURM के पार्ट होते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ ए टाउन। तो पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में एडवांटेज क्या नहीं होता इन चारों ऑप्शन में थे। तो एडवांटेज हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या नहीं होता आपका, अगर हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं तो उसमें आपका लैंड जो है ज़्यादा लगता है फॉर द सेम स्पेस एरिया, या फिर आप कह सकते हैं कि कम्युलेटिंग फॉर द सेम स्पेस क्वांटिटी ऑफ पीपल्स। अगर आप उतनी ही डेंसिटी अगर आप रखना चाहते हैं वर्टिकल ग्रोथ में तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको एरिया कम लगाना पड़ेगा। हालांकि अगर आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी तो आपको एरिया ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसी डेंसिटी की में। तो आपका इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, फरीदाबाद नियर दिल्ली इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ग्रोथ ऑफ द टाउन। तो ये आपकी सैटेलाइट का एग्जांपल है, सैटेलाइट टाउन का फरीदाबाद, जो कि आपका दिल्ली के नियर है। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इन डैश टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स द सिटी ग्रोज इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग्स अराउंड द सेंट्रल एरियाज, एग्जांपल चेन्नई। तो आपके रेडियो सेंट्रिक फॉर्म्स में आपका ग्रो करता है सर्कुलर रिंग्स के हिसाब से। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द ऑपरेशनल ड्यूरेशन ऑफ द लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2017। तो ये आपको पता होगा जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो आपका 3 साल लेट चल रहा है। तो आपका 2017 में जो एस्टेब्लिश हुआ था वो तो 2020 से लेकर 2025 तक है। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट कवर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ए DPR। तो DPR क्या होता है आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आता है, प्रोजेक्ट फेजिंग भी आता है और प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग भी आता है। लेकिन अभी तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैसे आ सकती है। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बी आंसर ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 57 में। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज एन अप्रोच अंडर विच सर्विसेज आर डिलीवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर while the responsibility for providing the services rest with the government। तो जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, आपका PPP मॉडल होता है, वही आपकी एक ऐसी अप्रोच होती है कि जो सर्विसेज होती हैं वो आपकी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर आपका डिलीवर करता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो आपकी गवर्नमेंट के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 59, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ इनिशिएटेड ए मेगा प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ द स्टेट इन द ईयर 2000 थ्रू। तो ये एक स्कीम मेगा प्रोजेक्ट चलाया गया था डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर के लिए 2000 के अराउंड। तो ये किसके थ्रू चलाया गया था, वो चलाया गया था आपका राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसकी आपकी RUIDP है फॉर्म, RUIDP शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 60, RERA स्टैंड फॉर। तो जो RERA है उससे क्या फुल फॉर्म क्या है आपकी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन द टाउन डेवलप्स अलोंग द साइड ऑफ द मेन रोड्स देन द डेवलपमेंट इज नोन एज। तो उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, जब आपकी जो डेवलपमेंट होती है आपकी अलोंग द मेन रोड्स होती है, आपकी मेन रोड के इर्द गिर्द होती है आपकी, तो उसे बोलते हैं आपके रिबन डेवलपमेंट या एक्सेल डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसे आप। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हुडको स्टैंड फॉर। तो हुडको की फुल फॉर्म क्या आपकी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ हुडको। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम सोर्सेज
and prohibit or restrict the setting and or operation of any of the industrial facility on environmental grounds। तो जो आपका एक्ट है आपका जो भी इन सबसे रिलेटेड है वो आपका है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 64, एज पर द बिल्डिंग बायलॉज डैश मीन्स टू act to enter into the possession or rights either permanent or temporary nature on the land or build up property of local body or state central government। तो इसमें पूछा गया है कि आपका ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि टेम्परेरी होती है और या फिर परमानेंट भी हो सकती है, जो कि आपकी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई होती है। तो आपकी कुछ नहीं होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एनक्रोचमेंट्स होती हैं, जो कि आपकी इलीगल्स टाइप की इंक्रोचमेंट होती हैं। वो आपकी परमानेंट भी होती है, हो सकती हैं, आपकी टेम्परेरी भी हो सकती हैं। स्टार्टिंग में जब आपकी इंक्रोचमेंट स्टार्ट होती है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, और अगर आपकी कोई भी अथॉरिटी उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है तो वो धीरे धीरे आपकी परमानेंट होती हुई चलती है। उसमें से एक आपकी जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है वो आपकी अलोंग द रेलवे स्टेशन या अराउंड द रेलवे स्टेशन या अलोंग द मेजर सदर बाजार्स हो सकती है आपकी, जो कि आपकी मेन मार्केट होती है। उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह की इंक्रोचमेंट आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65, एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डैश मीन्स अ बॉडी consisting of a person registered in the electoral rolls relating to a village comprised with the area of panchayat at the village level। तो आपका पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि रजिस्टर्ड होती है इलेक्टोरल रोल्स के लिए रिलेटेड, जो कि विलेज के अंदर ही होती है विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, आपकी पंचायत के अंडर आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राम सभा बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड राइट्स, social security of street vendors, regulation of urban street vending in the country and for matters connected therewith or incidental therefore। वो आपका क्या होता है, जो आपका एक्ट है जो भी इन सब से रिलेटेड, आपका स्ट्रीट वेंडिंग से रेगुलेशन जो आपके अर्बन स्ट्रीट वेंडिंग से रिलेटेड है, तो आपको उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का नाम है आपका द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंदर ये आया था। और ये रेगुलेट करता है आपकी कि कहाँ कहाँ पे आपके वेंडर्स होने चाहिए आपके कलेक्टर रोल्स में, और कहाँ पे आपके रेगुलेटेड वेंडर्स हैं, कहाँ पे आपका प्रोहिबिटेड वेंडिंग एरियाज़ हैं, ये सब आपका ये एक्ट आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 67, इन राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लानिंग एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म। तो जो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 आई थी उसके अंदर जो टूरिज़्म का पार्ट है वो आपका क्राफ्ट कुजिन टूरिज़्म है, आपका एक डेजर्ट टूरिज़्म है और वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज़्म है। जो इस पार्ट पे हम अभी एक्सपेरिमेंटल टूरिज़्म का ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है आपका आर्किटेक्चरल टूरिज़्म, जो कि अभी राजस्थान टूरिज़्म पॉलिसी 2020 का पार्ट नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP नेशनल एनर्जी पॉलिसी। तो आपके जो इन चारों में से आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिबेट इन टैक्सेशन, टैक्स के अंदर आपको रिबेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। तो इनमें से बताना आपको चारों में से कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है वो HIG कैटेगरी का लाइफस्टाइल इंक्रीज करने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हो। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Question number 70th, the objective of which of the following policies is to ensure safe, quick, comfortable, reliable and sustainable access for the growing number of cities the resident to job, education, recreation and such other needs within the city। तो जो भी आपका इन सब से रिलेटेड आपकी पॉलिसी है वो आपकी है नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जो कि आपकी इंश्योर करती है कि आपको क्विक और सेफ और सस्टेनेबल नंबर ऑफ आपकी जो भी नीड्स हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से, रिक्रिएशन से, आपकी विद इन द सिटी आपकी पूरी हो जाए। तो आपकी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आपकी वो सब पे आपका ध्यान रखती है। क्वेश्चन नंबर 71, द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड एविडेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो TCPO ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी
मतलब अगर असिस्टेंस और एविडेंस प्रोवाइड किस किस को करती है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है आपकी, या आपकी यूएलबी होती है, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनको आपके असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, अर्बन गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पड़ती है। लेकिन आपकी पब्लिक सेक्टर एजेंसी जो होती है उनको बिल्कुल भी नहीं करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया है वो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स वन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द म्यूनसिपल। तो आपने इसमें पूछा गया आपका कौन सा इसके अंदर आपके अथॉरिटीज़ नहीं है आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। तो आपका जो चेयरमैन होता है वो आपका, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती आपकी चेयरमैन के नाम से, चेयरपर्सन के नाम से होती है आपकी, चेयरमैन के नाम से नहीं होती है। स्टैंडिंग कमेटीज़ आपका पार्ट होती है आपकी अथॉरिटीज़ का, मेयर आपका होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर आपका होता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि चेयरमैन होता हो। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, इसमें 72 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फंक्शन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो जो की फंक्शन नहीं आपका जो भी है एमपीसी का, वो आपका है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग का अप्रूवल ये नहीं देते हैं। इसके लिए हमारे इंडिया में अलग से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इसका अप्रूवल देती है। तो हमें पूछा गया नॉट इज नॉट ए की फंक्शन, तो हमें इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एज पर राजस्थान लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट डैश मीन्स एनी प्लॉट मेजरिंग 2500 स्क्वायर मीटर और मोर बीइंग डेवलप्ड इन इकोलॉजिकल एरिया या स्लैश रूरल बेल्ट स्लैश periphery belt or any other zone of the master plan having built areas not more than 10% of the plot area or 500 square meter whichever is less। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि ऐसा आपको अगर कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन किया जाए, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और आपसे पूछा जाए कि 10% पे आपका बनाना है और जो बनाना है आपका 500 स्क्वायर मीटर से आपका ज़्यादा नहीं होगा बिल्टअप, तो स्काई स्क्रैपर और बिल्कुल आपका साइज स्क्रैपर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। आपका एक फ्लोर ही अराउंड 500 स्क्वायर मीटर के अराउंड हो जाएगा। तो ओबियसली आपका अगर आप कट करने लगे ऑप्शन कौन कौन से नहीं हो सकता है, तो आपका स्काई स्क्रैपर बिल्कुल नहीं हो सकता है, ट्विन बंगलो हो सकता है, लेकिन जो आपका बंगलो है इससे रिलेटेड नहीं है आपका, ऐसा कोई भी वर्ड राजस्थान लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं है कि ट्विन बंगलो के नाम का ऐसा कोई भी वर्ड आज तक मैंने राजस्थान लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट में नहीं पढ़ा। हालांकि अपार्टमेंट और फार्म हाउस आपके दोनों वर्ड्स हैं जो कि आप राजस्थान लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट के उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन जो पूछा गया आपसे कि 10% लैंड पे ही बन सकता है वो, तो आपका अपार्टमेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है और आपका आंसर जो बचता है वो आपका फार्म हाउस बचता है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय द। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आप गलत करके आए होंगे, शायद आप लोग इनमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कराए होंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर करके आए होंगे। मेयर आपका कब बनता है, जो कि आपके सारे के सारे पार्षद उनको वोट करते हैं और फिर आपका एक मेयर बनता है जो कि आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हेड करता है, उसको गवर्न करता है कि ताकि देखता है कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर उनको रिपोर्ट करते हैं मेयर को कि ऐसा काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द टाउन प्लानिंग पैटर्न ऑफ जयपुर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो ये इसका अगर आपको जो मनसारा की उसमें पूछेंगे तो आपका प्रस्तारा हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से आप जाएंगे तो आपका ग्रिड पैटर्न करेक्ट आंसर होगा, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 76 के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज एज कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन राजस्थान। तो आपकी कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं करी जाती है, तो वो आपकी नहीं करी जाती है। स्लोप रूफ्स बिल्कुल नहीं यूज़ नहीं करी जाती है। कहाँ पे करी जाती है कि हिली एरियाज़ में आपकी स्लोप यूज़ करी जाती है ताकि जो कि स्नो है वो आपके आराम से स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 78, द सोइल ऑफ द साइट शुड बी गुड इनफ विद हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशन इज अ क्राइटेरिया प्रिपेयर्ड फॉर। तो आपकी साइट सिलेक्शन के लिए आपका ये मेजर क्राइटेरिया है जो कि होना चाहिए आपका
जो कि आपका मस्ट होना चाहिए कि गुड हाई सेव बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी सोइल की, ताकि इकोनॉमिकल फाउंडेशन हो जाए आपकी किसी भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की। आपके घर बना रहे हो और कुछ भी बना रहे हो, आप हाउसिंग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपके साइट सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्नाकुलर प्रैक्टिस यूज इन राजस्थान। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नाकुलर प्रैक्टिस इज नॉट यूज इन राजस्थान। सॉरी, ये आपका ऑप्शन इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्डिंग हैव स्लोप्ड रूफ्स टू ड्रेन ऑफ वाटर। तो ऐसा कुछ नहीं होता राजस्थान में, तो इसमें यहाँ पे नोट आएगा, तो ये इसमें मिसप्रिंटिंग रह गई है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा, इसलिए मैंने इसमें एक थोड़ा ऑरेंज टाइप में कलर में भी मार्क करा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फाउंड इन जोधपुर एंड जैसलमेर एरियाज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है जोधपुर और जैसलमेर में, हालांकि वो येलो सैंडस्टोन का ही हुआ है, लेकिन जो जोधपुर में आपका पत्थर मिलता है वो आपका रेड पिंक भी होता है, रेड और आपका येलो भी होता है, और जैसलमेर में जो आपका पत्थर मिलता है वो आपका प्योरली येलो रेड सैंडस्टोन होता है मेजर में। तो इसका आंसर आपका वैसे तो येलो सैंडस्टोन ही होना चाहिए, लेकिन एट लास्ट तो आरपीएससी के ऊपर ही है कि शायद ये ऑप्शन भी दे सकते हैं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द अंडर सरफेस ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टेयरकेस इज कॉल्ड। तो उसे हम बोलते हैं, जो भी अंडर सरफेस ऑफ फ्लाइट होता है आपका, उस तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोफिट। जो आपके ऐसे जाते हैं और उसके नीचे का पार्ट स्टेयरकेस के अंदर, उसके हम बोलते हैं सोफिट। जो आपका स्कोशिया होता है वो आपका नोजिंग होता है, नोजिंग के नीचे जो सपोर्ट दिया जाता है ताकि नोजिंग टूटे ना, जो कि स्टेयरकेस के अंदर जो आपका प्रोवाइड करा जाता है, ऐसे सी शेप में होता है आपका नोजिंग, ताकि आपके अच्छे से आप अगर कोई बाई चांस गिरने लगे तो उससे एक तरह से प्रोटेक्शन मिल पाए। तो इसलिए आपकी नोजिंग प्रोवाइड करी जाती है सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे कर्व टाइप में, और नीचे आपका स्कोशिया प्रोवाइड करा जाता है सपोर्ट के लिए। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेंटिलेशन। तो इसमें पूछा गया कि वेंटिलेशन का फंक्शन क्या नहीं है आपका, तो ड्राइविंग CO2 एंड टॉक्सिक गैसेज, ये आपका बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है वेंटिलेशन का, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, डैश कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल विच ए साउंडिंग बॉडी मेक्स इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। तो आप पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नंबर ऑफ साइकिल डिफाइन करती है साउंडिंग पार्ट का, तो आपकी होती है पिच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन द हाइट अबव फ्लोर लेवल एक्सीड अबाउट 1.5 मीटर, ए टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाता है यूजली ऑफ टिम्बर। आजकल तो स्टेनलेस स्टील के भी आने लगे हैं, कास्ट आयरन के भी आने लगे हैं, तो डिपेंड, आप जितने पैसे लगेंगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा ये प्लेटफॉर्म। तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्काफोल्डिंग बोलते हैं उसे, जो कि आपके जनरली लगता है आपका जो भी कर्व फॉर्म में आपके स्ट्रक्चर होता है, या जो भी कर्व फॉर्म में आपका एलिवेशन होता है, उसमें आपका जो मोस्टली टिम्बर या फिर आपकी जो कि बांस यूज़ करा जाता है, ताकि उसी शेप में आपकी स्काफोल्डिंग लग जाए। उसमें आपके ये रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि जो भी आपकी कास्ट आयरन की या फिर स्टेनलेस स्टील की आपकी स्काफोल्डिंग होती है वो लग नहीं पाती है, क्योंकि उस फॉर्म शेप में स्काफोल्डिंग लग नहीं पाएगी, और वो आपका कौन कर पाएगा, वो आपका टिम्बर ही कर पाएगा, टिम्बर या फिर बांस कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग द ब्रिक्स इन आइदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शंस आर नोन एज। तो जो भी वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं आपके ब्रिक्स के बीच में, दोनों जितने भी ब्रिक्स होती है आपकी जो हम ले करते हैं, तो उसके बीच में उनमें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है परपेंट्स। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीट सिस्टम द प्लान रिजेंबल्स टू ए माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड इज एंटायरली अनप्लान्ड विद ऑल इरेगुलरिटीज। तो आपका जैसे ही आपका वर्ड आया इंटायरली अनप्लान्ड एंड ऑल इरेगुलरिटीज, वैसे ही आपको स्ट्राइक करा होगा कि ये तो ऑर्गेनिक स्ट्रीट पैटर्न है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट टाउन प्लानिंग। तो इन चारों में से जो आपकी टाउन प्लानिंग है एंशिएंट, वो आपकी हड़प्पा। जो गिफ्ट सिटी है वो आपकी अहमदाबाद में, आपको पता ही होगा।
चंडीगढ़ आप जानती हैं, लवासा आपको पता ही है। तो एंशिएंट टाउन प्लानिंग है आपकी हड़प्पा की, जो कि सबसे पुरानी है। और लवासा चंडीगढ़ आपको पता ही होगा, आप ली कॉर्बूजियर साहब ने बनाया है। लेकिन उससे पहले जिनका जो आया था इनिशियल प्लान, तो अल्बर्ट मेयर साहब थे, उन्होंने चंडीगढ़ सिटी का इनिशियल कॉन्सेप्ट जो था वो प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 88, ली कॉर्बूजियर कंसीव्ड द मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ एज एनालोगस टू। तो जो ली कॉर्बूजियर साहब का कॉन्सेप्ट था चंडीगढ़ मास्टर प्लान के लिए, वो क्या था आपका, ह्यूमन बॉडी के ऊपर था। बहुत ही शायद कम लोगों को पता होगा ये बात, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, डैश प्लानिंग इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ द टेरिटरी लाइंग विद इन easy reach such as 15 to 50 किलोमीटर एंड कंटेनिंग ए नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउनशिप। तो इस तरीके की प्लानिंग को आप क्या बोलते हैं, जिसमें आपके कुछ कई सारे विलेजेस होते हैं, टाउनशिप होती है 15 से 50 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड, तो आपको रीजनल प्लानिंग उसे बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड प्लानिंग। तब पता होगा नेबरहुड प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में पूछा गया, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऑप्शंस के हिसाब से कि आपके डेटोरेट्स नहीं करता आपकी लाइफस्टाइल को, जो रेजिडेंट्स का लाइफस्टाइल है उसको ख़राब नहीं करता है बिल्कुल भी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी जो थी, गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जो हमारे एवेंजर्स हॉवर्ड साहब थे, उन्होंने आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था गार्डन सिटी का। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 92, डैश प्लानिंग रीजन सेंटर्ड अपॉन द एनसीटी ऑफ दिल्ली इन इंडिया। तो पूछा गया है कि जो प्लानिंग रीजन है जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर है, तो वो क्या है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन है आपका, जो कि आपका एनसीटी डी पे के ऊपर है आपका इंडिया में। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इन द जोनिंग ऑफ ए सिटी पार्टी प्लॉट्स कम अंडर, जो कि पार्टी प्लॉट्स होते हैं आपके कमर्शियल जोन के अंदर आते हैं। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94, This is defined as a general plan for the future layout of the city, showing both the existing and the proposed street or roads, open spaces। इन सब के लिए आपका जो भी प्लान होता है, जनरल प्लान आपका फ्यूचर के लिए आपका होता है डेवलपमेंट प्लान। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग इंक्लूड्स प्रपोजल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रूरल सर्विसेज। तो इसमें आपको बताना है कौन सी प्लानिंग है, उसे ये होती है जो कि प्रपोजल लेके आती है आपकी, जिसमें प्रपोजल होता है आपका पॉपुलेशन का, इंडस्ट्रीज, इन सब चीज़ों का। तो होता है आपका रीजनल प्लानिंग। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। तो इसमें पूछा गया है कि आपके कौन से पार्ट एरियाज हैं वो आपके रीजनल प्लानिंग के पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्डिंग सर्विसेज का। तो आपका बिल्डिंग सर्विसेज रीजनल प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। Question number 97, sorry. Which of the following is prepared either for improvement of an old city or for a new development, new town to be developed? तो आपका डेवलपमेंट प्लान होता है जो कि इसके या तो आपके पुराने किसी टाउन की इम्प्रूवमेंट के लिए बनता है, या फिर किसी नई प्लान के लिए, नई टाउन के लिए भी बनता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन 97 में आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द जोनिंग। तो आपके इन चारों में से कौन सा है जो कि एस्पेक्ट नहीं है आपका जोनिंग का, वो है आपका सर्विस जोनिंग। सर्विस जोनिंग नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है आपकी। यूज जोनिंग होती है आपकी, डेंसिटी जोनिंग होती है, हाइट जोनिंग होती है आपकी। सर्विस जोनिंग की नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, इन नैरो स्ट्रीट और अप्रोच रोड विद ए डेड एंड। तो आपको पता ही होगा गिल्डे स्ट्रीट बोलते हैं उसे हम, जो कि अराउंड 60 to 70 मीटर की हो सकती है रफली। और डिपेंड करती है ये, इसकी वर्थ भी आप एक्चुअली डिपेंड करती है कि कितनी वर्थ होगी। अगर आपकी 100 मीटर की वर्थ आपकी 100 मीटर की लेंथ आपकी, तो 9 मीटर के अराउंड आपकी वर्थ आपकी चल जाएगी। अगर 100 मीटर से आपकी ज़्यादा है तो आपकी 12 मीटर की चल जाएगी। अगर आपकी फिर फर्दर इसमें कैटेगरीज आती हैं, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ए डैश प्लान ऑफ ए पर्टिकुलर टाउन और सिटी शोज वेरियस जोन्स लाइक रेजिडेंशियल जोन एंड पब्लिक जोन। सब इन सबको क्या बोलते हैं आप, लैंड यूज जोन बोलते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान ऑफ ए टाउन। तो कौन सा डेटा है जो कि आप रिक्वायर्ड नहीं है आपका प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान के लिए। तो आपका इन्वायरमेंट ऑफ साइट बिल चाहिए होता है, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी चाहिए होता है, लैंड यूज पैटर्न भी चाहिए होता है।
लेकिन जो आपका प्राइवेट लैंड ओनर्स है वो आप उसका कोई भी नाम की जरूरत हमें नहीं पड़ती है सच, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 102, बेस्ड ऑन विच ऑफ द वे ए पार्क कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो आपका पार्क किस चीज़ पे क्लासिफाइड नहीं हो सकता, क्लाइमेट पे आपका क्लासिफाई नहीं हो सकता है, साइज पे हो सकता है, कैरेक्टर पे हो सकता है, और पर्पस पे के लिए भी हो सकता है आपका क्लासीफाई, क्लाइमेट पे नहीं हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 103, डैश पार्क्स आर प्राइमरली मीन्ट फॉर स्टडी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स। तो जो बोटेनिकल पार्क्स होते हैं वो मेजरली आपके होते हैं प्लांट की स्टडी करने के लिए, मेजरली जो कि डेवलप किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, बोटेनिकल पार्क जो होते हैं आपके। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, जो स्पेशल पर्पज प्लान होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंडर आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 05, प्रोविजन फॉर हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एरियाज विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एरियाज होते हैं वो आपके स्पेशल प्लानिंग एरियाज के अंडर आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, मोबिलिटी, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर, तो ये आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन्हें क्या बोलते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स नॉट गिवन टू द लोकल अथॉरिटीज टू एनफोर्स जोनल प्लान्स। तो जो कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज़ को नहीं दी जाती हैं जोनल प्लान्स को एनफोर्स करने के लिए। तो आपका एक्विजिशन जो आपका होता है प्राइवेट लैंड्स का, वो कि अब बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता है लोकल अथॉरिटीज़ का, वो आपका स्टेट का इशू होता है। लैंड इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आपका जो लैंड होता है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है, वो कि ना तो आपका लोकल सब्जेक्ट होता है ना कि आपका सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। जब भी लैंड की बात आती है तो लैंड इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वर्टिकल ग्रोथ ऑफ ए सिटी। तो इसमें आपका एडवांटेज नहीं पूछा है, वो आपको बताना है। इस ध्यान दीजिएगा, आपका नॉट एन एडवांटेज पूछा है आपका वर्टिकल ग्रोथ का। तो जो आपकी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो आपकी एडवांटेज नहीं है एक तरह से, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज़ जो जो ऑप्शन है उनसे फ़ायदा हो रहा है। अगर आप काउंटर एक्ट करेंगे कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से आपका फ़ायदा होगा कि आपका जो कि ट्रांजिट होगा उसमें फ़ायदा होगा, वो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो आपको गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है एट लास्ट। समझ रहे आप, जो भी ट्रांजिट जो इकोनॉमिकल होगा आपका ट्रांजिट, वो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे कि आपके जो टिकटिंग होगी आपकी, जो भी उसमें आपकी टिकट लगेगी उस ट्रांजिट की, या जो भी उसका आपको पैसे देने पड़ेंगे उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, वो हालांकि कम हो जाएगी, लेकिन आपका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है वर्टिकल ग्रोथ का, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, द लैंड कंटेन्ड इन द सेटबैक बिलोंग्स टू। तो जो सेटबैक में लैंड होता है वो आपका प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी, हालांकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें आपका कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर आप गवर्नमेंट बनाने नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट या जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने नहीं देती है, उसके में आपके सर्विसेज जो हैं वो रन कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आपका जो लैंड कंटेंट होता है आपका कंटेंट होता है सेटबैक्स में, वो आपका प्रॉपर्टी की हो, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही होता है, ओनर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 111, has evolved from the tourism 2020 vision UNWTO 2002, cities or places of high population densities where trips are taken by travelers for leisure and recreation can be referred as। तो आप इन सबको जो भी लेजर्स टाइप के होते हैं आपके, रिक्रिएशन टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो भी मेजरली आपकी अगर किसी की हाई डेंसिटी पॉपुलेशन में आपकी हो रही है ऐसा, तो उसे क्या बोलते हैं आप, टूरिज्म सिटीज़ बोलते हैं आप, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, एज पर द URDPF गाइडलाइन सेक्टर प्लान शेल बी रिव्यूड एट लीस्ट वंस इन एवरी। तो ये URDPF के हिसाब से आपका हर 5 साल में आपका रिव्यू होना चाहिए सेक्टर प्लान, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, धारावी आपको पता है लार्जेस्ट स्लम है आपका एशिया में, मुंबई के अंदर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्लम। तो जो गुड सैनिटेशन मैनेजमेंट है वो कि
आपका स्लम में नहीं देखा जाता है। हालांकि एक मुहिम चलाई गई थी जो कि स्लम नेटवर्किंग प्रोग्राम है आपका, हिमांशु पारिक जी द्वारा चलाई गई थी ये बहुत पहले, जो कि अभी भी चल रही है, नेटवर्किंग के लिए, स्लम नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। तो आपसे इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ स्लम। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ स्लम, तो इसमें आप बोल देंगे हाइजीन मेंटेनेंस आप रख कर रहे हैं तो उससे स्लम थोड़ी बन रही है आपकी, तो ये आपका कोर्स नहीं है आपका स्लम बनने का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डैश विच मेनली एम्स एट securing access in private lands for the development of houses of acceptable standards for weaker section of the society। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो एक एक्ट है जो कि मेनली आपका एम करता है, जो भी एक्सेस होती है प्राइवेट लैंड्स में लोगों के पास, तो उसका आपको सीलिंग कर देता है, आपको उनसे ले लेता है और आपको डेवलप करता है हाउसेज फॉर द अफोर्डेबल स्टैंडर्ड्स, जो कि वीकर सेक्शन को फिर दे देते हैं बाद में, तो उसे बोलते हैं अल्सरा, द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एनएचपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 118, व्हेन द टाउन डेवलप्स अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पेरेंट सिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, आप उसे सैटेलाइट टाउन बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, तो जो आपकी फर्स्ट प्राइवेट प्लान हिल सिटी थी उसका क्या नाम है, आपका लवासा नाम है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू टाउन। तो जो क्लाइमेट कंडीशन है उससे कोई लेना देना नहीं होता रिक्वायरमेंट का आपका न्यू टाउन एक्स्टेब्लिश करने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121, एन ओपन स्ट्रिप ऑफ लैंड प्रोवाइडेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ टाउन फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द टाउन। तो जो भी ग्रोथ ऑफ द लिमिट करने के लिए होती है आपकी टाउन की, तो होती है आपकी ग्रीन बेल्ट, ताकि आपकी टाउन की जो है ग्रोथ वो लिमिटेड रहे, उसी प्रिस्क्राइब्ड एरिया के अंदर ही रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू प्रिवेंट स्लम फॉर्मेशन। तो आपकी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेजर नहीं है जिससे आप स्लम फॉर्मेशन प्रिवेंट कर सके, बचा सके। तो अगर आप उन्हें सोशल एजुकेशन ही नहीं देंगे तो उससे कुछ आपके मेजर थोड़ी है ये कोई, जिससे कि आपके स्लम बच जाएगी, फॉर्मेशन होने से बच जाएगा, स्लम बनने से बच जाएगी आपकी। तो डिप्राइव्ड ऑफ सोशल एजुकेशन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेट्रोपोलिस एज पर द लुईस मेमफोर्ड कैटेगरी। तो लुईस मेमफोर्ड आपके हिसाब से इनमें से कौन सा आपकी जो है कैटेगरी नहीं है मेट्रोपोलिस की। तो बॉम्बे ऑब्वियसली आपकी मेट्रोपोलिस की कैटेगरी में आता है, कलकत्ता आता है, लंदन आता है, जैसलमेर है उसकी आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जो कि मेट्रोपोलिस कैटेगरी में नहीं आता, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है डैश एफर्ट टू ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स द डिग्रेंट्स फॉर सॉल्विंग अर्बन एंड क्लाइमेट चेंजेस बाय कम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड अर्बन डिज़ाइन टू कनेक्ट पीपल विद नेचर। तो आपका इसमें साफ साफ पता चल रहा है, आपका ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी का एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, वो आपको बनाया गया था इको सेंसिटिव एरियाज़ के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, Wildlife Protection Act 1972 gave provision for the creation of national parks, sanctuaries and closed areas. Further, for the purpose of buffers around these protected areas as shock absorbers dash were declared। तो इन्हें बोला गया था इको सेंसिटिव जोन। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा इस वर्ड की वजह से कंफ्यूजिंग हो गया है, मुझे लग रहा है कि लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक कि लोग इस वर्ड की वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट इज नॉट ऑफर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स एज एन इंसेंटिव। तो इसमें पूछा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट कब नहीं दी जाती आपकी, इंसेंटिव के तौर पे। तो अगर आप सोलर पावर इंस्टॉलेशन करते हैं बिल्डिंग के अंदर दी जाती है, ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं दी जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो भी दी जाती है, लेकिन आप हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटीज़ आप बनाते हैं तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, आप कर रहे हैं तो करें।
हालांकि ये जो बाहर दूसरे देशों में है, इस पे भी दी जाती है हाइड्रोलिक पावर फैसिलिटीज़ में, जहाँ पे कि काफ़ी सारी पार्किंग की किल्लत है, वहाँ पे हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटीज़ में भी आपको टैक्स में रिबेट दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो जो लिड होता है आपका ग्रीन सेट रेटिंग के लिए होता है, आपका ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के लिए इंडिया में लीड है जो आपका है। तो इन क्वेश्चन नंबर 129, इन रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया गृह स्टैंड फॉर। तो आपकी यहाँ पे गृह की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटिंग हैबिटेट असेसमेंट आपका इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो इसमें पूछा गया इन्वायरमेंट बचाने के लिए कौन सी पॉलिसी नहीं है। तो नेशनल हाउसिंग स्कीम 2015 से कोई पॉलिसी नहीं है आपकी इन्वायरमेंट बचाने के लिए इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 131 पे आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हिजार्ड इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो भी जो भी दंगे फसाद होते हैं वो आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते हैं, रियोट मैनेजमेंट नहीं होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, in town planning the new area to be opened up for development are clearly marked and divided into several small areas of about 100 to 200 hectares. Each such are called, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टाउन प्लानिंग स्कीम। जब भी आपका नया कोई भी डेवलपमेंट हो रही होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में, दूसरे टाउन प्लानिंग स्कीम बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट यूज टू असेंबल लैंड और डेवलप्ड लैंड। तो आपके लैंड रिजर्वेशन आपका एक पार्ट होता है असेंबल करने के लिए, ईपी स्कीम एक पार्ट होता है, लैंड एक्विजिशन एक पार्ट होता है, और आपका टीडीआर आपका एक पार्ट होता है लैंड एक्विजिशन करने के लिए आपका। लेकिन अर्बन गवर्नमेंट्स जैसा कोई भी आपका ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि लैंड असेंबल टेक्निक हो। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, डैश थ्राइव एज सेंटर्स ऑफ मेन हैबिटेशन प्रोडक्शन एंड cultural development despite the changes posed by climate changes, population growth and globalization। तो आप इन्हें क्या बोलते हैं, रिसिलियंट सिटीज़ बोलते हैं, जो कि आपके वापस उसी स्टेट में आ जाती हैं आपकी, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कुछ भी हो रहा हो। रिसिलियंट सिटीज़ होती हैं आपकी जो कि रिपोज करती हैं आपकी, मतलब वापस उसी फॉर्म में आ जाती हैं आपकी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, डैश मीन्स मेजर एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ ए डिज़ास्टर और थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन। तो आप इसे बोलते हैं मिटिगेशन बोलते हैं, ऐसा कि मेजर जो कि आपके रिड्यूस करता है रिस्क को, इम्पैक्ट को या इफेक्ट को, जो भी हो। क्वेश्चन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, बंगाल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बंगाल जो आपका हॉट ह्यूमिड जोन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 137, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट आइलैंड इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो अगर आपकी स्काई कंडीशन मान लीजिए बादल हैं तो आपका हीट आइलैंड इफेक्ट बिल्कुल मैटर करेगा। सोइल कंडीशन पे भी मैटर करता है। मान लीजिए आपकी रेतीली मिट्टी है, आपकी काली मिट्टी है, आपकी लाल मिट्टी है, आपकी थोड़ी दलदली मिट्टी है, तो उस पर भी आपका हीट आइलैंड जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है। फिर आपका आ जाता है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे पे बिल्कुल डिपेंड करता है आपका। मान लीजिए सुबह 9 बजे के टाइम पे हीट आइलैंड जो इफेक्ट होगा वो आपका कम होगा, दोपहर के टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जिस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है वो आपका ऑप्शन है डी, विंड कंडीशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ मिटिगेशन ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। तो इसमें पूछा गया कि मिटिगेशन ऑफ फ्लड मैनेजमेंट के लिए कौन सा इसमें से फीचर है मेन। तो हमको ऐसी एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, CAT वर्क्स होना चाहिए, जैसे कि मतलब CAT मतलब कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट होनी चाहिए आपकी, जब भी आपका फ्लड मैनेजमेंट का मिटिगेशन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ना कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हालांकि लोगों को कन्फ्यूज़न होगा लेकिन इसका आंसर आपका सी है। आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होता है उसी से मिटिगेशन होता है आपका। ऑब्वियसली फ्लड का मैनेजमेंट आपको करना है, मिटिगेशन ऑफ फ्लड मैनेजमेंट करना है, तो कैसे होगा मिटिगेशन, कैसे होगा आपका, जब आप डैम्स बनाएंगे या कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आपका उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ही होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 139, द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश टू मैनेज द डिजास्टर इज प्रैक्टिस। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका प्रैक्टिस किया जाता है अपने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 140, डैश इनेबल्स द ट्रैफिक ऑन रोड्स टू अवॉइड द कंजेशन एरियाज। क्योंकि जो लूप रोड्स होते हैं वो आपके कंजेशन फैक्टर को अवॉइड कर सकते हैं आपके ट्रैफिक में। मतलब थ्रू ट्रैफिक आप डिस्करेज कर दोगे, आपका ट्रैफिक, आपका कंजेशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन वही आपका बंदा जाएगा उसी में जो कि उस जगह में रहता होगा। लूप रोड्स बना दोगे तो आप थ्रू ट्रैफिक डिस्करेज, मतलब आप बेफालतू के लोगों को आप डिस्करेज कर दोगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, द स्पेस एट रोड जंक्शन ओवर दैट ट्रैफिक इज नॉट अलाउड टू मूव। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है, स्पेस होता है रोड जंक्शन में कि जहाँ पे आपका ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता? वो होता है आपका ट्रैफिक आइलैंड। ट्रैफिक आइलैंड में आपका मूव नहीं कर सकता, उसके अराउंड मूव करता है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल सिटी रोड। तो आइडल सिटी रोड के लिए कौन से रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी? शार्प टर्न नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, शार्प टर्न बिल्कुल नहीं होने चाहिए और जंक्शन तो बिल्कुल आपकी बनानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, डैश इज अ बिल्डिंग विच सीक्स to harness all the natural elements in its design and construction to an optimum level so as to have eco-friendly, low energy and low water consumption, and at the same time providing fresh and healthy environment to its occupants। तो आपको वो है ग्रीन बिल्डिंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग का सोशल बेनिफिट नहीं होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होता है, हेल्थ एंड कम्युनिटी बेनिफिट होता है। जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इससे सोशल बेनिफिट का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इनडायरेक्टली इसका लेना देना होता है, लेकिन बी ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं होता है, इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है आपका ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, डैश स्टडीज टू डिटरमाइन द ट्रैवल पैटर्न। तो आपको ये पता ही है, ओरिजिन डेस्टिनेशन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे। तो जो फोटोग्राफिक मेथड होता है वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे में काउंट होता है, और वीडियोग्राफिक भी आपका होता है, लेकिन बायोमेट्रिक ऐसा कोई लेना देना नहीं, सिग्मा कोई लेना देना है, बायोलॉजिकल कोई लेना देना। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम। तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर। इन ऑप्शंस के हिसाब से इंडिया के अंदर पूछा गया है, तो आपके दिल्ली का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 148, डैश आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन यूनियन कनेक्टिंग बोथ फॉरेन हाईवेज एंड कैपिटल्स ऑफ स्टेट एंड इंक्लूडिंग रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री वैल्यूज। तो आपका इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, टीओडी इन टाउन प्लानिंग स्टैंड फॉर। तो जो टीओडी होता है आपको सबको पता ही होगा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 150, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, रोड विच कनेक्ट्स द टाउन टू ए स्ट्रीट हाईवे और नेशनल हाईवे आर टर्म्ड एज। तो उन्हें आप आर्टीरियल्स रोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है आरपीएससी का। ओके गाइस, तो कीप सपोर्टिंग मी and do subscribe to my channel. Thank you so much.